एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरी ना लगे तो। लगेगी तो नहीं? पक्का बोलो री जी इधर वाली, बुरी तो नहीं लगेगी? और इधर वाली कह दें, आज सबसे ज्यादा परिवारों में किसी बात पर अगर झगड़ा हो रहा है तो वो केवल उसके अहम के कारण हो रहा है। सास अपना अहम रख रही है, अहंकार रख रही है, बहू अपना अहंकार रख रही है। हम तो यहां छत्रपति संभाजी नगर में एक बार पहले मारवाड़ी समाज का कार्यक्रम था, महिला मंडल का, उसमें आगमन हुआ था। और हमारे एक परम प्रिय शिष्य यहाँ रहते हैं, सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, उनके यहाँ पहले भी बारंबार आगमन हुआ। अब महाराष्ट्र की पावन धरा पर पहले भी बारंबार आगमन हुआ, परंतु हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि अपने क्रोध को संयमित रखिए, क्रोध को संयमित। जिसने अपने क्रोध पर संयम कर लिया वो स्वयं महादेव का स्वरूप हो गया, स्वयं महादेव। देव अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मना नहीं, अपने बच्चों को गाड़ी दो मना नहीं, अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा मोबाइल दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ मना नहीं है। पर निवेदन है, अपने बच्चों को तुमने लैपटॉप दिलाया, मोबाइल दिलाया, गाड़ी दिलाई, बंगला दिलाया, प्रॉपर्टी दी, ये सब बच्चे के काम के कब हैं? जब आपका बच्चा संस्कारित हो। अगर बच्चा संस्कारवान नहीं है तो कितनी भी गाड़ी दे देना, वो जुए में हार कर आ जाएगा, या डब्बे में गोल कर आएगा, या कहीं मदिरा के नशे में बेचकर फेंक कर आ जाएगा। आपके बच्चों को अगर आपने संस्कार दिया है, आपके बच्चों को आपने मंदिर तक ले जाकर छोड़ा है, आपके बच्चों को आप हाथ पकड़कर भगवान शिव की कथा तक लेकर आ रहे हो, आपके बच्चों को टीवी खोलकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर एक छोटा सा क्लिप भी अपने बच्चों को शिव महापुराण का दे रहे हो, तो ये निश्चित है तुम्हारा बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर नहीं आएगा, वो तुम्हें तीर्थ तक लेकर जाएगा, तीर्थ तक लेकर। तुम्हारा बच्चा तुम्हें वो परमात्मा के द्वार तक लेकर जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति तक लेकर जाएगा। करो भक्ति उसकी। शिव कथा कह रही है। अपनी जिंदगी को ठीक तरह से जीना सीख लो। शंकर भगवान माता पार्वती जी से एक शब्द कहते हैं, मां जगत जननी जगदम्बा से एक शब्द कहते हैं। शिव जी मां पार्वती जी को एक बात हमेशा कहते आए हैं, सुनो पार्वती, विषम परिस्थिति में भी, पार्वती विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, पार्वती जी सुनो, फिर वो अपनी जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखता, वो आगे बढ़ना अपने आप सीख जाता है। विषम परिस्थिति में कार्यकर्ता ध्यान देंगे, कोई पानी की बोतल वगैरह अभी ना बांटे। आप लोग सब लोग पानी लाए हो ना साथ में? बोलो, जम के बोलो, लाए हो ना? बस तो फिर कथा सुनने आए हो ना? बहुत दूर दूर से आए हो, दिन भर धूप में तप रहे हो, टेंट के नीचे बैठे हो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा हमने सावन महाराज को, आशीष भैया नहीं आए हैं थोड़ा कारणवश, तो सावन भैया मंच का संचालन कर रहा है। आपको समय मिला है
उसका स्मरण करिए। जितने मौन रहकर कथा का आनंद लोगे, झोली भर कर लेकर जाना तो जिंदगी सवर जाएगी आपकी, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शांति के साथ, बहुत आनंद के साथ कथा सुनो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनो। पड़ोसन को अगर प्यास भी लगे तो अपनी पानी की बोतल दे दो, इसमें से पी लो, पर शांत बैठकर कथा सुनो। बहुत मुश्किल से मिली है। कुछ छत्रपति संभाजी नगर के भाग्य होंगे, आप सबके सौभाग्य होंगे, इसलिए ये कथा यहां पर हो गई हमारे। वो कहते हैं ना, संत नगर में आए तो समझ लो अपना भाग्य है। शिव महापुराण नगर में होए तो समझ लो अपना भाग्य है। संत अपने घर पर आए तो समझ लो कि अपना सौभाग्य है। संत अपने को याद कर लें तो समझ लो अपना अहो भाग्य है। और संत आए नगर में, शिव महापुराण कथा हो रहे नगर में, और अपन कथा तक नहीं जा पाए तो समझ लेना अपना दुर्भाग्य है। फिर अपना दुर्भाग्य है। कोई पूर्व का पाप हो गया होगा इसलिए अपन कथा तक नहीं पहुंच पाए, टीवी चालू कर कर कथा नहीं सुन पाए, कोई कारण हो गया होगा, भगवान का भजन नहीं कर पाए, हो जाता है। करो भक्ति, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए, बहुत मुश्किल से मिलती है। जीवन बड़ा विचित्र है, इसको जीने का तरीका सीखिए। मुस्कुरा कर जियो, प्रसन्नता में जियो, आनंदता में जियो। देव बच्चों को प्रॉपर्टी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, सत्ता दे दो, वैभव दे दो, पर बच्चों को संस्कार जरूर देना। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और राम बनाने की चेष्टा करते हैं कि मेरा बच्चा राम बन जाएगा। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं और राम बनाने का प्रयास करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति, केवल 20 दिन की गलत संगति बेटे को किसी की मिल जाती है और बच्चा राम बनने की जगह रावण बन जाता है। मात्र 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। आप देओ, सब कुछ देओ। मेरा एक निवेदन छत्रपति संभाजी नगर की इस पावन धरा से, जायसवाल परिवार की इस पावन पुण्यमय शिव महापुराण कथा से, सत्यम शिवम सुंदरम, इस कथा के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूंगा, घर में जितने सदस्य रहते हैं, घर में जितने परिवार वाले रहते हैं, उनके आपस में प्रेम की जिंदगी जीना चालू करो। आजकल प्रेम की जिंदगी खत्म हो गई और थप्पड़ की जिंदगी चालू हो गई। काई की जिंदगी चालू हुई है? थप्पड़ की। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बड़ा भयंकर झगड़ा, और पति पत्नी में झगड़ा हुआ और झगड़ा होते से ही पति ने एक थप्पड़ रखकर पत्नी को मार दिया। पत्नी रोने लगी। पति को बाद में पछतावा हुआ, और पति को जब बाद में पछतावा हुआ तो पति ने पछतावे में आकर अपनी पत्नी से कहा, देख, जिसका प्रेम ज्यादा होता है ना, थप्पड़ उसी को मारा जाता है। अपन दोनों में बहुत प्रेम है ना, और मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुझे थप्पड़ मार दिया हूं, बुरा मत मानना। बस पत्नी ने सुना,
अब इसका प्रेम कम था। जब तुमने अपना प्रेम दिखा दिया तो फिर इसने भी एक जो धर के दिया। पति बोला तूने मुझे मारा, पत्नी कहती है तुमसे बहुत प्रेम करती हो। तुम ही बोले हो जिससे ज्यादा प्रेम होता है उसी को थप्पड़ मारा जाता है। तो पत्नी कहती है जितना मैं करती हूं उतना तो तुम कभी नहीं करे होगे। पति ने बोला वो तो लग रहा है, दिख लगा। थप्पड़ का प्रेम नहीं होना चाहिए, ये प्रेम किसी काम का नहीं। बच्चों को मार कर अगर सीधा करा जाए तो वो प्रेम किसी काम का नहीं। बच्चों को पीट कर अगर सही करा जाए तो वो सही करना किसी काम का नहीं। पत्नी को गाली देकर अगर सीधा करा जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। पति को अपशब्द कहकर सीधा करा जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। सास बहू को अपशब्द और ताने देकर गालियां देकर अगर सीधा कर रही है तो वो किसी काम का नहीं है। बहू सास को अपशब्द कहकर अगर सीधा कर रही है तो वो किसी काम का नहीं है। जिस घर में परिवार के सदस्य रहते हैं वहां प्रेम थप्पड़ का नहीं होना चाहिए। वहां प्रेम केवल प्रेम जैसा होना चाहिए। जब दुख की घड़ी आए हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर उस दुख को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ये प्रेम है, ये स्नेह, ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये करुणता, ये स्नेह है। तब समझो कि ये श्रेष्ठता है। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं पार्वती बहुत कठिनता में मिलने वाला ये मानव देह है। पार्वती बहुत कठिनता में मिलने वाला है ये मनुष्य का शरीर। और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई भगवान की भक्ति से वंचित हो गया तो उसका जीवन बेकार, उसका जीवन व्यर्थ गया। अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार में सुख का भान नहीं हो पाता। कोई जरूरी नहीं कि आप जहर पिएंगे तो नीलकंठधारी बनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप धतूरा खाएंगे तो शिव कहलाएंगे। जरूरी यह है कि हम अपने घर में रहकर भी अगर क्रोध को पी रहे हैं, अपशब्द को पी रहे हैं, तानों को पी रहे हैं, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, ताने दिए जा रहे हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं, हम उसको पी रहे हैं तो भी समझ लो कि हम भगवान शंकर का एक अंश अपने भीतर धारण कर कर रखे हुए हैं। भगवान शिव का एक स्वरूप अपने भीतर धारण कर कर रखे हुए हैं। एक अंश अपने भीतर है। एक भगवान शंकर के परम उपासक थे दासी मैया। कर्नाटक की पावन धरा पर रहते थे। बड़ा हो ना भाई, कर्नाटक की पावन धरा पर रहते थे दासी मैया। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। दासी मैया, शिव जी के परम भक्त, शंकर भगवान के परम उपासक। बड़ी भक्ति थी उनकी। मिट्टी को उठा लेते थे, धूल को उठा लेते थे, और मिट्टी को उठाने के बाद उसका एक शिवलिंग बनाकर किसी वृक्ष के नीचे उसकी पूजन किया करते थे। वृक्ष के नीचे उसका आराधना करते थे, पूजन करते थे। जिनका नाम था दासी मैया, कर्नाटक के रहने वाले थे। उनके पिताजी का एक काम था, वो था कपड़े बुनने का, वस्त्र बनाने का। कपड़ा बुना करते थे। बचपन में दासी मैया जब 8 वर्ष के थे,
मिट्टी को इकट्ठा करते, उसको गीला करते, उसका शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते। समय निकलता गया निकलता गया, दासी मैया बड़े हो गए और बड़े होने के बाद दासी मैया की शादी हो गई, कपड़े बुन रहे हैं। कल आपको कथा में कहा था भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। मेरा उघड़दानी बहुत परीक्षा लेता, शिव परीक्षा भी बहुत लेते हैं और शंकर भगवान देते भी बहुत हैं, दोनों चीजें। जब देगा मेरा भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देगा। एक पत्र आया है, देखिए। मैं अंजना नीरज शर्मा, बड़ी सड़क, जालना की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं अंजना नीरज शर्मा, बड़ी सड़क, जालना की निवासी हूं। मेरी बेटी का नाम नेहा नीरज शर्मा, जालना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव महिमा का क्या बखान करूं। आप लोग भी आस्था चैनल के माध्यम से पत्र को पढ़ लिया करो, और जितने लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो भी पत्र को पढ़ सकते हैं, पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हो अंजना नीरज शर्मा तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी जिसने सीए फाइनल की परीक्षा दे रही थी, पर परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे। मेरी बेटी ने सीए फाइनल की परीक्षा देती रही, परिणाम अच्छे नहीं आए, प्रयास असफल रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आता था। हर बार सीए की फाइनल एग्जाम में वो फेल हो जाती थी। बड़ी निराश हो गई। तब गुरुदेव आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करना प्रारंभ करा। मैंने उसे कहा, सियोर वाले महाराज बताया करते हैं पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन, तू एक काम कर, एग्जाम की तैयारी फिर से कर। बेटी कहती है, मां अब मुझे एग्जाम नहीं देना, क्योंकि मैंने देकर देख लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार रुक जा रही हूं, इसलिए अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तू एक बार वापिस तैयारी कर। लोग क्या कहेंगे, मां बार बार फेल हो रही हूं, अच्छा नहीं है मां, एक बार वापिस एग्जाम तो दे। तब पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम का जब समय आया तो एग्जाम में जाते समय मेरी बेटी को मैंने कहा कि शहद को बेलपत्र पर लगाकर बाबा को समर्पित कर, बाबा तेरी सुनेगा, विश्वास रख, पढ़ाई पूरी कर और एक बेलपत्र समर्पित कर। मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर भगवान को समर्पित कर कर गई। 10 जनवरी 2023 को मेरी बेटी ने सीए का फाइनल एग्जाम पास कर लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व, ये घड़ी शंभु है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। ग्राम कुरली, तहसील घाटजी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। ऐसे हिला।
मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। गुरुदेव, 2012 का घर का कर्जा था, वह 2023 को बढ़ता बढ़ता लाखों में पहुंच गया। चूक ही नहीं रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। जितना बन सकता था उतनी मेहनत भी कर रहे थे। जब मन नहीं माना, किसी ने कहा कि एक बार सीहोर होकर आ जा। मैं 15 फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर पहुंच गई। 7 दिन तक पूरी कथा सुनी। लोगों ने कहा मां भगदड़ हो गई, मत जा, वापिस आ जा। मैं बाहर रही, 7 दिन खूब कथा सुनी। बाबा से रोज विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा को कंकर को उठाकर अपने साथ ले आई और उसी कंकर की पूजन घर में करती रही। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। स्वयं बैंक की तरफ से लिखा हुआ कागज आ गया कि तुम्हारा जो कर्जा लाखों में था वो मात्र 90,000 रुपये रह गया। 90,000 रुपये कर्जा ले गया। तब 90,000 रुपये भी हम कहां से लाएं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30/5/2023 को बाबा ने वो 90,000 कहां से भेजे, किसके माध्यम से भेजे, और आज मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। इसलिए मैं बाबा को नमन करने हूं। आनंद, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ऐसा ही, खाली ना जाता कोई तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। ये परमात्मा की अविरल भक्ति है। ये परमात्मा का एक आनंद है। ये परमात्मा का एक भाव है। ये परमात्मा का एक स्वरूप है। केवल शिव महापुराण की कथा कथा नहीं है। यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, जितने लोग टीवी पर सामने बैठकर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, ये केवल कथा नहीं सुनते, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। बाबा उनकी झोली खुशियों से भर भी देता है, भरता है। प्रतिदिन कथा कितनी बजे से कितनी बजे तक चल रही है? 2 बजे से 5 बजे तक। आज कथा 2 से 5 है। कल बस एक दिन की कथा, कल की कथा, केवल कल की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। केवल कल की कथा का। बाकी के समय फिर वही 2 बजे से 5 बजे। बस कल का समय 1 बजे से 4, टीवी पर भी और यहां पर भी। अविरल भक्ति है शिव तत्व, अविरल भक्ति। और उस भक्ति का बल प्रबल। केवल पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, इस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, उससे अपने दिल की बात कह रहे हो। अपने मन से आप बाबा से गुणगान कर रहे हो। अपने आप बाबा से कुछ ना कुछ विनय कर, आप बाबा से निवेदन कर रहे हो। गला पकड़ रहा है बाबू, उसको देखो। अपने आप बाबा से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, भगवान से विनती कर रहे हो, कर रहे हो हृदय से। आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनता है।
पहले एक बार कहा है आपको, एक बार आवाज लगाना, एक कमल, कमला, कमला, कमला। एक बार, दो बार, तीन बार आवाज लगाओगे, जितनी कमला बैठी होगी वो पलट कर तुमको देखेगी जरूर। बोलो देखेगी ना? उसको लगेगा मुझे बुला रहे। आप रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, आप रोज रोज उसको पुकारोगे, रोज रोज उससे विनती करोगे, रोज रोज उससे निवेदन करोगे, आप रोज रोज उससे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे उसको दिल से, आप रोज रोज उससे दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, पुकारोगे उसको, सुनेगा। स्नेहवश सारे देवी देवताओं को बहुत सारी सामग्री लगती होगी, देते होगे, पर मेरे महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो केवल आप एक लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, मंदिर के अंदर चले जाओ तो ठीक है, ना जा पाओ शिखर का दर्शन कर लो तो ठीक है, इतना भी नहीं बने तो मंदिर के सामने से बस केवल मुस्कुरा कर निकल जाओ तो ही बाबा कल्याण कर देता है। ये शिव का दिया, ये उघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी का मूल तत्व है। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति है। आप कहो उससे, निवेदन करो उससे। जब पुकारोगे तो वो सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया, और अहंकार जब ब्रह्मा जी के मन में आया तो उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। कि आपको आपके पिता का नाम मालूम है? आप अपने पिता को जानते हो? आपको आपके पिता का नाम मालूम है? जो सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, सनातन हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, वो नए नए प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो लोग गलत फहमियां उत्पन्न कर कर कहेंगे तुम शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हो। जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाने लगोगे तो लोग कह देंगे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्री मत खाना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। आपकी भक्ति क्या कह रही है? आपका विश्वास क्या कर रहा है? दासी मैया जिनकी शादी हो गई, कपड़ा बुन रहे हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक झोपड़े के अंदर दासी मैया रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, कुछ नहीं, कपड़ा बुना। पत्नी ने कहा 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से घर में अन्न का दाना नहीं है, 6 दिन से अन्न का दाना घर के अंदर नहीं, भोजन के कारण बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूं, आप भी भूखे हो, आप कपड़ा बनाकर बेचते क्यों नहीं हो? दासी मैया ने कहा मैं कपड़ा बना रहा हूं, अब की बार ऐसा कपड़ा बना रहा हूं कि उस कपड़े की कीमत बहुत मिलेगी, और कपड़े की अगर कीमत मिलेगी तो अपना पेट भराएगा। दासी मैया कपड़ा बनाते बनाते 15 दिन हो गए, 15 दिन तक घर के बच्चों के मुख में निवाला नहीं है, धर्म पत्नी के मुख में एक निवाला नहीं है, एक निवाला नहीं घर के अंदर। ऐसे कई घर हैं। इस भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफत है।
पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं है। मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे। 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही हो। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करें, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़। अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। वो छोटा है, जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सुख का भान होगा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो, और जो बड़ा है उसके नीचे